तुर्क एविएशन इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमला, मरकजी गेट को धमाके से उड़ा दिया, 5 शहरी जाँ बहक, 22 जख्मी। फायरिंग के तबादले में खातून समेत 2 हमलावर हलाक। सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गए। वजीर दाखिला के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक कुर्द कलदम तंजीम से था। तुर्क हुक्काम का अमल हमले की जुडिशल तहकीकात का हुक्म, तुर्की के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। सदर तैयब उर्दवान पुरअज़्म, दुख की इस घड़ी में तुर्क अवाम के साथ हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की तुर्की में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। The world has not seen this kind of carnage in contemporary history. Our hearts are there for you. Our houses are there for you. Everything we can do will not be enough to make you comfortable in Pakistan. बेगुनाह फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, आलमी बरादरी खामोश तमाशाई, जंगबंदी में मौसर किरदार अदा नहीं किया। आलमी अदालत भी इसराइल के मजालिम रोकने में नाकाम रही। इसराइल ने यूएन करारदादों और आलमी बरादरी की सिफारिशात को रद्दी में फेंक दिया। वजीर आजम का फलस्तीनी तलबा के एजाज में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान फलस्तीनियों का दूसरा घर है। फलस्तीनी तलबा को सरकारी खराजात पर तालीम की सहूलियात फराहम की जाएंगी। हर मुश्किल घड़ी में गजा और लेबनान के साथ हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। 26 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया से राबिता। चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। नामजद चीफ जस्टिस की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने नामजदगी पर मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। बार एसोसिएशन का जस्टिस याहिया अफरीदी के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर होने का खैर मकदम। पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक नए चीफ जस्टिस बार और बेंच के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार ने तैनाती को एहसन इकदाम करार दे दिया। सिंध बार ने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी अदलिया में मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज मुकदमात की समाअत करेंगे। वो जुडिशियल वर्क की वजह से चैम्बर वर्क पर चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजिमीन की बहाली से मुताल्लिक दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। केस में आईनी सवाल है। 26वीं तरमीम के मुताबिक ऐसे केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजिमीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। नैब तरमीम केस के फैसले में साबिक जजेस से मुतालिक नामुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तज़हीक का पहलू रखने वाली ऑब्जर्वेशंस दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस ने अपील सुनते हुए शायद खुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया था। जजेस की एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स अदलिया की बदनामी का बाइस बनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट लिखा, फैसले से मुत्तफिक लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। पार्लियामान कानून साजी से किसी अदालती फैसले को खत्म या गैर मौसर नहीं कर सकती। अदालतें भी पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वाले खबरदार। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर एक्शन होगा। मुलव्विस अफराद को 5 से 15 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। NCCIA कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राबिते की मजाज होगी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10-10 लाख के मचलके जमा करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं करवाए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया? अदालत का इस्तफसार, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। प्रोसिक्यूटर का जवाब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये तो जस्टिस काजी फायज ईसा जैसा केस है जिसमें शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। बुशरा बीबी की रिहाई का इल्तवा का शिकार रोबुकार जारी ना हो सकी।
बुशरा बीबी पर मजीद कोई केस नहीं, अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया तो एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा बुशरा बीबी के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। उमर अयूब ने कहा बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं है, उन्हें बिला वजह मुलव्विस किया गया। रूपकार जारी न होना काबिल मसम्मत है। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए एहतजाज जारी रहेगा। सिंध असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी कायदीन को खिराज तहसीन, करारदाद मंजूर। वज़ीर आला इमरान अली शाह ने कहा इसे बेंच कहें या आईनी अदालत, काम वही होगा जो हुकूमत चाहती थी। आईनी बेंच बनने से सूबों के दरमियान मसावत कायम होगी। अदलिया हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाती है। एक शख्स जो इंसाफ पर यकीन नहीं रखता, उसने अपने मेंबरान को वोटिंग से रोका। वाशिंगटन में वफाकी वजीर खजाना की MD IMF की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इमदाद की फराहमी मजीद बढ़ाने का मुतालबा। इमदादी फ्रेमवर्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात शामिल करने पर जोर। कहा माहौलियाती खतरात से 2-4 मुमालिक की इमदाद के लिए कर्जों की अदायगी में आसानी की जाए। IPP जितनी बिजली देंगे उतने पैसे लेंगे। हुकूमत का IPPs की महंगी बिजली से निजात का फैसला। प्लान तैयार। अमल दरामद की सूरत में बिजली फी यूनिट 9 रुपए 70 पैसे सस्ती होने का इम्कान। कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से सालाना 948 अरब की बचत मुतवक्के। मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल होने वाले मरीज की अयादत। कहा सर्विस किसी पर एहसान नहीं, अवाम का हक है। लोगों को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वजीर आला इमरजेंसी वार्ड में जेरे इलाज मरीजों से भी मिली मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। मुत्तहिदा की रुकने कौमी असम्बली राना अंसार के साहबजादे आहों और सिस्कियों में स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात की शिरकत। शाहजेब कराची में क्लिफ्टन के करीब हादसे में जाँ बहक हो गए थे। CCTV फुटेज मंजर आम पर सदर, वजीर आजम और वजीर आला सिंध का इजहार अफसोस। कराची में झगड़े का मुकदमा दर्ज न होने पर वुकला मुश्तइल। कोरंगी रोड के बाद शारा फैसल पर भी एहतजाज। मुजाहिरीन का पथराव, टायर जलाकर नारे लगाए। FTC के मकाम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पुलिस के मुताबिक महमूदाबाद में किसी वकील का झगड़ा हुआ था। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस आज मनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में आम तातील। मरकजी तकरीब मुजफ्फराबाद में होगी। तमाम अजला में भी तकरीबात का एहतमाम। 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर की इनकलाबी हुकूमत कायम की गई थी। लबनान के 4000 बरस पुराने शहर सोर पर इसराइली तैयारों की बमबारी। 28 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन शहदा में शामिल। मुजाहमती तंजीम का हिफा में इसराइली बेस पर ड्रोन हमला। सेहूनी फौज का 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान पर ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया देखेगी। सेहूनी वजीर दिफा की धमकी। शिमाली गजा में नस्लकुशी जारी। जबालिया में टैंकों की शेलिंग और बमबारी। 24 घंटे में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद। तादाद 42,792 हो गई। शिमाली गजा में इंसदादे पोलियो की मुहिम रोक दी गई। अमेरिका एक बार फिर गजा में जंगबंदी के लिए मुतहरिक। एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद से मुलाकात। गजा लेबनान में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। गेंद घूमेगी, विकेटें उड़ेंगी। रावलपिंडी की स्पिन विकेट पर बल्लेबाजों का इम्तिहान। पाक इंग्लैंड फैसला कुन टेस्ट का आज से आगाज। दोनों टीमों में 3-3 स्पिनर्स शामिल। पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का ऐलान। इंग्लिश खिलाड़ियों का ग्रुप फोटो। तमाम क्रिकेटर्स अपनी कुर्सियां खुद उठाकर मैदान से बाहर ले गए। वीडियो वायरल। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में तारीख रकम कर दी। गैम्बिया के खिलाफ सबसे बड़ा 344 रन का टोटल बनाने का एजाज। सबसे बड़े मार्जिन 290 रन से मैच जीत लिया। सिकंदर रजा की 33 गेंदों पर सेंचुरी।